कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक नए इतिहास के गवाह होने वाले हैं। कुछ ही देर में हम इतिहास का एक नया पन्ना लिखने वाले हैं। ये 17वां चुनाव है, 16 लोकसभा इलेक्शन हुए, 15 प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन पहली बार एक प्रधानमंत्री जनता के सामने आएंगे अपने 5 साल के काम का हिसाब देने। टीवी की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज वेलकम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लिखने का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी जी, 5 साल बाद मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो हर जगह ये मोदी मोदी। कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? रजत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। इस बीच आपसे बात करने का आज अवसर मिला है, लेकिन आपने शुरुआत जनता के नाम से की है और वैसे भी आप जनता के पत्रकार हैं। पहले तो मैं इसमें सामान्य मानवीय की जो क्रिएटिविटी है उसको एंजॉय करता हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, 2014 में पहली बार, मुझे याद तो नहीं कि इस प्रदेश में मैंने पहली बार ये सुना, लेकिन पहली बार ये शब्द मेरे कान में गूंजने लगे और उसको मीडिया ने भी उठा लिया। और शायद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में 2 शब्दों का नारा, 2 अक्षरों का, 2 शब्द भी नहीं, 2 अक्षर नारा बन जाए, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है,
जनता जिस प्यार से इन बातों को बताती है, उसमें किसी के प्रति गुस्सा भी है, किसी के प्रति नफरत भी है, और मोदी के प्रति प्यार से ज्यादा विश्वास और अपेक्षाएं हैं। और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थे तो एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं मेरी नींद मुझे और कम करनी पड़ेगी, मुझे और जागना पड़ेगा, मुझे और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए ये शब्द नहीं है, सामान्य नागरिक के लिए ये नाम नहीं है। उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है, और तब मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। मैं देशवासियों को उनके इस प्यार के लिए सर झुका करके नमन करता हूं, लेकिन उन्हें मैं जरूर कहूंगा, मैं भी आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूं। मुझ में भी जैसे कि इंसान में कमियां होती हैं, वो कमियां हैं। मुझ में भी हर इंसान में जैसे कुछ गुण होते हैं, मुझ में भी गुण है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इस पद पर रहते हुए और जहां भी रहूंगा आपके लिए जीऊंगा। मोदी जी, आप तो विनम्र होकर कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी हैं, अब राहुल गांधी बेंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यार्थियों के बीच, वहां भी मोदी मोदी। अब इसके लिए तो हम क्या जवाब दें? किसने मुझे लिखकर भेजा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कान खोलकर सुने विरोधी। आपको नहीं लगता कि सारा का सारा कैंपेन, सारा का सारा भार आपके कंधों पर है? मुझे जरा भी नहीं लगता है। शायद मैंने इतने जीवन में चुनाव लड़े हैं और उससे ज्यादा लड़वाए हैं संगठन में रहते हुए। ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूं जो दल नहीं लड़ रहा है, देश लड़ रहा है। ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से जनता कई कदम आगे है। शायद ये चुनाव ऐसा है कि मुझे चुनाव के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मुझे जो मेहनत पड़ रही है और जो मेहनत मैं कर रहा हूं, वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं। 5 साल इस देश ने मेरा साथ दिया है, मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो ये मौका है कि मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूं, सर झुका करके नमन करने के लिए जाता हूं। मोदी जी, 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम देखें।